हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र करते हैं जिसने आज हमें खूबसूरत दिन दिया और जिसने हमें प्यार किया और जिसने हमारी रहनुमाई की, रात भर हिफाजत की और सुबह का दिन दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद का शुक्र करना चाहिए, हर वक्त खुदा का शुक्र करना चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम अपने आप को पाक और मुकद्दस करना तो रोजा रखें, क्योंकि खुदा पाक लोगों के साथ मोहब्बत करता है। आज के कलाम से हम सीखेंगे, लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 14 बाब उसकी 25 आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और अपनी माँ और अपनी बीवी और अपने बच्चों और अपने भाई और अपनी बहन, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। खुदा की पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें कि खुदा के कलाम के साथ वफादारी करना, यीशु के साथ चलना, यीशु की मोहब्बत को याद रखना। यीशु क्या कह रहा है? अगर कोई मेरे पास आना चाहता है। यीशु के पास कितने लोग थे? बहुत सारे लोग यीशु के साथ जा रहे थे। तो यीशु ने उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आना चाहे तो क्या करे? अपने भाग को, अपनी मां को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को छोड़ दे। फिर वो मेरे साथ, फिर वो अपनी जान को भी अगर बुझा रहा है, अपनी जान पे दुख नहीं उठाता, अपनी जान पे मुसीबतें नहीं उठाता, अगर वो अपनी जान का दुश्मन नहीं तो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरा शागिर्द नहीं। यीशु मसीह कह रहा है, अपनी सलीब उठानी है। अपनी सलीब कौन सी है? दुख, मुसीबतें, परेशानियां और मुखालफत किनके साथ है? जो इब्लीस के साथ वफादारी करते। मेरे अजीजों, जब सच्चाई को कबूल करेंगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। एक आदमी ने सवाल किया किसी पर कि मर्जी कब लगती हैं? तो उसने कहा, जब सच्चाई की बात करेंगे तो कलामी खुदा सच्चाई है। अगर झूठ बोलकर अपनी जान को बुझा रहा है तो वो अपनी जान का दुश्मन है। अपनी जान पे दुख सहना
मुसीबत उठाना और सच्चाई को याद रखना हरगिज ना भूलें। जो लोग अपनी जान को बचाने के लिए या को माल, रुपया, पैसा, दौलत के लिए झूठ बोल देते हैं तो वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं। वो अपनी जान को नुकसान पहुंचाते हैं जब तक अपने आप को खुदावंद की ताबा और सच्चाई की ताबा नहीं करते तो खुदा की हसूरी उनके लिए नहीं, उनके लिए इब्लीस का फंदा है। इब्लीस गुमराह करता है, इब्लीस इंसान को चुराता है, इब्लीस इंसान को मारना चाहता है, हलाक करना चाहता है। जो अपनी सलीब नहीं उठाएगा वो मारा जाएगा। उसकी जिंदगी के दिन पूरे नहीं होंगे। वो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता तो वो मारा जाएगा। क्यों? कि उसने अपनी सलीब नहीं उठाई, उसने खुदी का इनकार नहीं किया। उनके दिन थोड़े होते हैं क्योंकि कलामे खुदा कह रहा है, मत सोचिए कि कलाम की बात टल जाएगी, हरगिज नहीं। आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, खुदावंद के कलाम की बात हरगिज नहीं टलेगी क्योंकि खुदा की पाक मुंह की बात है। जब इन बातों पर गौर करेंगे तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हमेशा की जिंदगी उनकी है जो मसीह में सच्चाई को कबूल करते हैं। सच्चाई को कबूल करोगे तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आज हम सच्चाई को अपनी जिंदगी में लें, तौबा करें, ईमान लाएं और अपना भाई कोई शख्स झूठ बोलने वाला है या कोई शख्स बुरे मंसूबे कायम करने वाला है, मत उसके पास जाएं। क्योंकि जब उसके पास बैठेंगे तो उसका रंग, उसकी बातें आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगी। इब्लीस का मंसूबा होता है, जो गाली देने वाला शख्स है उसको जान के लोग जो इब्लीस के हैं जाएंगे ताकि उसको छेड़ेंगे और वो गाली दे, ताकि इब्लीस चाहता है मेरा काम हो जाए। और जो झूठ बोलने वाले हैं उनके पास जाएंगे, उनके साथ क्या गपशप लगाएंगे, लेकिन मेरे अजीजों वो आपके लिए दुख का, मुसीबत का बायस बनेगा। आप इन बातों पर गौर करें। अपना भाई भी झूठ बोलता है तो उसे छोड़ दें। बच्चे, कोई भी शख्स झूठ, फरार, बुरी काम, बुरे मंसूबे, बुरी इरादे, बुरी ख्यालात, बुरी सोबत रखते हैं, उनके साथ नाता जोड़ना छोड़ दें। क्योंकि कलामी खुदा, ये मेरी बात नहीं, ये यीशु मसीह के पाक मुंह की बात है। उस पर तवज्जो करें क्योंकि यीशु मसीह अपनी घर के लोगों को छोड़ गया था। यीशु मसीह 12 साल का था जब हैकल में यूसुफ के साथ, मुकद्दसा मरियम के साथ हैकल में गए तो हैकल के अंदर वो वहां पे रह गया और मरियम यूसुफ वापिस आ गए। जब घर वापिस आए तो उन्होंने देखा कि यीशु मसीह
कहा है। वो दोनों परेशान थे और यीशु के पास आए, फिर हैकल में आए तो यीशु मसीह शरीयत के आलमों के साथ बातें कर रहा था, सवाल कर रहा था। तो वो पूछ रहे थे ये किसका बेटा है, तो हमने कह रहे एक दूसरे को कि ये कई यूसुफ का बेटा है। आज हम अपने अपनी गौर करें, जब यीशु को वापस ढूंढते आए तो यीशु को कहने लगे, देखा ले लिया। तो यीशु को कहा बेटा तूने क्या किया? तो यीशु ने क्या जवाब दिया, क्या मुझे अपने घर में रहने की जरूरत थी? मुझे खुदा के घर में रहने की जरूरत थी। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। यीशु मसीह सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, जो खादिम भी झूठ बोलता है वो अपनी जान का दुश्मन है। वो सच्चाई को कबूल नहीं कर सका, उसने खुदा को कबूल नहीं किया, उसने कलाम मुकद्दस पर गौर नहीं की, उसने कलाम खुदा को अपनी जिंदगी में नहीं रखा। मुबारक वो शख्स है जो अपनी जान को दुख देता है। वो आसमान की बादशाही का वारिस होगा, क्योंकि वो बुलाए गए हैं। तो बुलाए गए हुए लोगों में बरगजीदा कम निकलते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने लोगों के साथ कलाम कर रहा था और यीशु मसीह के पास कितनी भीड़ थी, कितनी भीड़ के अंदर यीशु जा रहा था। बहुत सारे लोग थे, लेकिन उन लोगों के साथ सारे शामिल नहीं हुए। चंद लोग उस यीशु के साथ रहे, बहुत सारे लोग भागे गए। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें। जो तौबा करता है, जो अपने आप को यीशु मसीह की हजूरी में लाता है, तौबा करके, ये नहीं कि बपतिस्मा ले लिया, डुबकी लगा ली तो हम यीशु के हैं, हमने तौबा कर ली है। कई लोग बड़ा फख्र करते हैं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने बपतिस्मा पा लिया, मैंने यीशु को अपना दे दिया। नहीं मेरे अजीजों, सामरिया के अंदर जब यीशु मसीह का कलाम उन लोगों ने कबूल किया तो सामरिया के अंदर शागिर्दों को भेजा गया। पतरस और यूहन्ना गए, जाकर उनके लिए दुआ की, फिर उनको रूह कुद्दस से मिली। तो एक जादूगर जो जमीन से आग को आसमान तक पहुंचा देता था, उसने क्या किया, और रुपये लाकर कहने लगा मुझे रूह कुद्दस दे दो। तो पतरस ने कहा तेरे रुपये तेरे साथ घरे को जाएं। क्या तो रुपयों के साथ खुदा की बख्शिश को हासिल करता है? मेरे अजीजों, खुदावंद अपने लोगों के साथ मौजूद है। जो दगाबाजी करते हैं उनके साथ खुदा नहीं, उनके साथ शैतान है, जो भूसे की मानद उड़ाकर ले जाने वाला है। मत सोचें कि हम खुदा के लोग हैं। बहुत सारे लोग खुदा की हजूरी को छोड़कर कह रहे हैं कि हम खुदा के लोग हैं, हम मसीह हैं। मसीह लोग होना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मसीह को कबूल करना बड़ी बात है।
जब मसीह को कबूल करते हैं तो फिर अपनी जिंदगी को गुनाह से, बदी से, बुरे कामों से, बुरी रवशों से, बुरे मंसूबों से बाध रख लेते हैं और अपनी बुलाए हुई आवाज को सुन लेते हैं। बुलाए तो बथेरे हैं लेकिन उनमें बरगजीदा कम है। तौबा करें, ईमान लाएं, तौबा करके फिर रूहुल कुद्दस की तालीब हो जाएं, रूहुल कुद्दस को पाएं। रूहुल कुद्दस जब मिल जाए तो फिर आप आसमान की बादशाही के वारिस हैं। जब तक रूहुल कुद्दस नहीं मिलता तो मत सोचें कि मैं आसमान में दाखिल हो जाऊंगा। उन लोगों के लिए उस शहर का दरवाजा बंद होगा। कलाम मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। मैं उसे आयत को याद दिलाऊंगा, थोड़ा सा उस आयत को पढ़ूंगा ताकि वो आयत आपके सामने, ताकि उस आयत पर गौर कर लीजिए। 15 आयत के अंदर लिखे, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बातों को पसंद करने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मेरे अजीजों, बेशुमार लोग हैं जो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, टीवी दे देते हैं या उनको बुरी बातों से सिखा देते हैं। वो बाहर रहेंगे, वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे। उनके लिए उस शहर का दरवाजा बंद हो जाएगा। मत सोचें कि आप खुदा की बादशाही के वारिस हैं। मत सोचें कि हम झूठ बोलते हैं, गालियां निकालते हैं या बुरी मंसूबे रखते हैं तो हम आसमान की बादशाही के वारिस हैं। नहीं, जो अपनी जान से दुश्मनी नहीं करता, अपनी जान से बुझाता है, वो खुदा की बादशाही का वारिस नहीं। जो सच्चाई को कबूल करेगा वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। कसरत की जिंदगी यहां पे भी है, आसमान पे भी है। तो जो अपनी जिंदगी के अंदर झूठ, बुरी कामों के साथ जिंदगी बसर करता है, उनके लिए अज़ाब यहाँ पे भी है और आसमान की बादशाही में नहीं, बल्कि अज़ाब की जगह अलग है। एक बेटी जो बड़ी खुदा के साथ वफादारी के साथ चलती और यीशु मसीह के साथ बातें करती थी, एक दिन वक्त आया और कहने लगी, ऐ खुदावंद, मुझे मेरा माँ और मेरा बाप दिखा। तो यीशु ने कहा, ना देख। वो बेटी अमेरिका से थी और उसने बड़ी जिद की। मेरे अजीजों, जैसे उस बेटी ने जिद की तो मैं भी जिद करता था यीशु के साथ। इस बीमार को शिफा देगा तब मैं खड़ा होऊंगा, तब मैं इसे छोड़ूंगा, नहीं तो मैं तेरे हुजूर झुका रहूंगा। तो यीशु मसीह उन्हें शिफा तो दे देते थे लेकिन मुझे पेचस लग जाते थे। क्यों? जब खुदावंद के हुजूर आना वापी तो खुदा से पूछा कि ये क्यों? तो खुदा ने कहना कि वो उसने तो गुनाह का इकरार नहीं किया, उसका दुख आपने उठाना है। और मेरे अजीजों, उस बेटी ने जब जिद की तो क्या किया? यीशु ने कहा, कल तूर के पहाड़ पे जाएंगे। जब तूर के पहाड़ पे 12 बजे चले गए तो यीशु ने बाजू किया, देख
तो जब उस बाजू को दरवाजा खुल गया और दरवाजा खुलने के वसीला वहां से बड़ी बड़ी आवाजें आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन वो बेटी के माँ बाप ने देखा कि मेरी बेटी, हमारी बेटी हमें बुझाने के लिए आई है। तो फिर क्या देखते हैं, जब दरवाजे के करीब आए तो यकदम दरवाजा बंद हो गया। आज हम गौर करें, वहां पे रोने की आवाजें आएंगी, वहां पे जलने की आवाजें आएंगी, वहां पे चोरलाने की आवाजें आएंगी, वहां पे पिछताने की आवाजें आएंगी। फिर हमने कोई वकालत नहीं कर सकता। आज तो हम यहाँ पे एक पादरी से बरकत नहीं मिली तो दूसरे के पास, दूसरे से नहीं मिली तो तीसरे के पास। लेकिन बरकत अपनी इबादत से मिलनी है। इबादत चर्च बदलने से बरकत नहीं, बल्कि अपनी इबादत से बरकत मिलनी है। अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी इरादत को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है। बाइबल मुकद्दस जिंदगियों को बदलने वाली है। बाइबल मुकद्दस रास्तों को बदलने वाली है। बाइबल मुकद्दस सीनों को बदलने वाली है। बाइबल मुकद्दस रास्ता दिखाने वाली है। जब उसके कलाम पर तवज्जो नहीं करेंगे, एक कान से सुना दूसरे से बाहर निकाल दिया, तो उस वक्त कलामे मुकद्दस बयान करेगा। एक एक ईंट घर के बर्तन भी कहेंगे, आए खुदावन तेरे खादम ने कलाम किया था और इनने सुनकर गिनौर किया था। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी को बुझा लें, तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं और जिंदगी पाएं। खुदावन के पाक कलाम को अपनी जिंदगी से हरगिज़ जुदा ना करें। तौबा करें, ईमान लाएं, मसीह यीशु के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी अपनी पाकुर को भेज, अपनी जख्मी हाथ को बढ़ा और बरकत दे। आज के कलाम के वसीला बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हो जाएं, आसमान की बादशाह के वारिस हो जाएं। बुलाए गए तो बथेरे हैं लेकिन उनमें काम निकले हैं। खुदावन में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लिए। आए खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन के बोलकर आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तू वादों के मुताबिक सच्चा, जिंदा, अब्दी और जलाली बाप है। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। आज सुबह के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर रखा, तूने मुझे बहाल किया, तूने मेरी जिंदगी को खुदावन अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। बाबा बाबा बाबी बी बी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्कर के खुदा में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सुबह के लिए, आज की मोहब्बत के लिए, आज के कलामे खुदा के लिए, आज इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तासीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चलाकियां बांध कर आज का तेरे हुजूर जिक्र बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा मैं तुझे मुबारक कहता हूँ।
मैं तुझे सजदा करता हूँ, तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माना ठहरे, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी कौमों की कबीलों की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। कौमों कबीलों की खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। इब्राहिम की खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। इसहाक की खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। याकूब की खुदा, मैं तेरे हजूर तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। और तेरे पाक नाम के वसीला याकूब की खुदा, मैं तुझ पर घमंड करता हूँ, ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आज़म है। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे बहाल किया, तूने मुझे चुन लिया, तूने मुझे खुदे से उठाया, तूने मुझे साफ किया। बाबा 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 बा हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदा, मेरी कमजोरियों को तू जानता है। उन पर गालिब आने वाली रूह बख्श, उन पर गालिब आने वाली फतह दे, ताकि खुदावन मैं उन गुनाहों पर, कमियों पर, कमजोरियों पर गालिब आकर यीशु तेरे नाम को जलाल दूं, ताकि तू जिंदा तबीब आज़म है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बाप आसमानी, मैं बच्चों को तेरी सलीब की नीचे लाता हूँ। बाप बाबा बाबा हालेलुया। प्यार के बड़े पाक खुदावन, उनके अंदर कमजोरियां हैं, उनके अंदर बुरे मंसूबे हैं, उनकी जिंदगी के अंदर बुरी सोचे हैं। बाप तेरे नाम की वसीला हो जाए, और ये नासरी तो उनकी जिंदगी के अंदर आ, ये नासरी उनकी जिंदगी को बदल, ताकि तेरा कलाम मुझे याद दिलाता, मांगो तो दिया जाएगा। उनकी जिंदगियों को बदलने का मंसूबा तेरे पास है, उनके इरादों को बदलने का मंसूबा तेरे पास है। तू जिंदा तबीब आज़म है, तू यहोवा यरी है, तू लश्करों का खुदा है। तुमने मुझे प्यार किया, मेरे घराने को प्यार किया, मेरे बच्चों को प्यार किया, मेरी कौम को प्यार किया, मेरे मुल्क को प्यार किया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। बड़ी बरकत दे, सोचों को बदल दे, ख्यालों को बदल दे, इरादों को बदल दे। इब्लीस के मंसूबों पर पाक रूह की आग नाजिल कर, ताकि सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी, मुझे दुआ के लफ्ज़ दे, मुझे दुआ के लफ्ज़ों की तरतीब दे, मुझे बोलने की रूह दे, ताकि तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम का प्रचार करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई देता हुआ वापस लौट सकूं। आए खुदावन, तेरा शुक्र गुजार हूं। बाप आसमानी, कितने लोग हैं जो तेरे नाम की वसीला शहीद हुए। बाप आसमानी, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूं। वो आसमान की बादशाही के वारिस हैं। बाप आसमानी, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मैं उन बीमारों को तेरे मसबा पर लाता हूं, जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी में हैं। खुदावंद, उनकी परेशानी, उनकी बीमारी तेरे नाम के वसीला जाए। जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता, तूने शिफा देता है, और शिफा का मंबा तू ही है। तेरे मार खाने से शिफा है। जितने तूने कोड़े खाए, उतनी बीमारियों को तूने डांट दिया। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे। बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। आज का तेरे हजूर जितना बखूर की माने ठहरे। मैं उन पासबानों को तेरे मजहबा पर लाता हूँ। तेरी कलाम में लिखा है, पासबान
और वरिष्ठ आग की शोले हैं। बाप आसमानी, तू आग की शोले बनाकर इस्तेमाल करता है। बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का फजल बख्श देता है। उन बेटियों को तेरे मजहब पर लाता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को जलाल दें। आज का तेरे हजूर जिक्र बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। बड़ी बरकत दे। मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना। जो जिन लोगों की दरख्वास्तें हैं उन पर नजर करना। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात मुकस्सिम लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ होती रहे।